हेलो स्टूडेंट, मैं रवि सर। हम लोग क्लास में हम लोग पढ़े थे क्लोज पैकिंग, और उसके आगे हम लोग अब ऑनलाइन ही पढ़ेंगे। और ये पहले से क्लास चल रहा था, लेकिन मेरा केमिस्ट्री क्लास नहीं जा रहा, मैं लेक्चर नहीं जा रहा था, तो आज से ये भी स्टार्ट हो गया है और रेगुलर वीडियो आप लोग को जाएगा। और आप लोग इसको देखिए, और उसके बाद जो भी डाउट होगा वो कमेंट में हमको जरूर कहिएगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लोज पैकिंग फ्रैक्शन, या इसी को बोलते हैं इफिशियंसी ऑफ क्लोज पैकिंग। इसका मतलब पहले समझ ले बाबू। ये है हमारे पास कि अगर मान लो कि किसी भी चीज को भर रहे, जैसे हमारे पास एक बॉक्स है और इस बॉक्स को भरने का हम चालू करते हैं। तो ये बॉक्स है और इस बॉक्स को हम भरेंगे, किसी भी मटेरियल से भरते हैं, तो क्या वो पूर्ण रूप से भरते हैं उसको? ऐसा कोशिश करते हैं भरने के लिए। ये बॉक्स में अगर हम ये एक स्पेयर को रखते हैं, ये सेकंड एक दूसरा स्पेयर रखते हैं, ये तीसरा स्पेयर रखते हैं, ये चौथा स्पेयर रखते हैं, तो हम क्या देखें? हम देखें कि ये वाला पोजीशन, ये वाला जो हमारे पास है, ये वाला है, ये वाला, ये सभी भाग क्या होता है? छूट जा रहा है। क्या हो रहा है? छूट गया, नहीं भरा। ये वाला जो हमारे पास ये बॉक्स है, इसका जो भरा हुआ भाग है बस ये वाला है, इतना ये वाला है, ये वाला और ये वाला भाग जो भरा हुआ है। बाकी जो है यहाँ पर हम जो दिखा रहे हैं तुमको, ये सब क्या हुआ है? इसको बोलते हैं रिक्त स्थान, छूटा हुआ भाग। समझ रहे हो बात को? तो हम ये कहें कि ये वाला हमारे पास जो है, कह रहे हैं कि क्लोज पैकिंग जो फ्रैक्शन है वो क्या है? ये बताता है कि ये जो बॉक्स है उसमें हम जो मटेरियल को भरे हैं वो कितना परसेंट बॉक्स को घेर लिया है, भर गया उसमें, उसी को हम बोलते हैं क्लोज पैकिंग। समझ रहे बात को? तो हम क्लोज पैकिंग कहते हैं कि ये जो हमारे पास है, अगर हम इसको यूनिट सेल मानते हैं, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट, तो अगर हम इसको एक यूनिट सेल मानते हैं और एक यूनिट सेल में अगर ये हमारे पास कंसिडर पार्टिकल्स है, जिसको हम बोलते हैं स्फीयर के रूप में कैलकुलेट करते हैं, इसको बोलते हैं स्फीयर, क्योंकि मानते हैं कि एटम क्या है? एक स्फीयर है। तो हम इसको मानते हैं कि ये स्फीयर है, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास यूनिट सेल का जितना वॉल्यूम परसेंट जो है स्फीयर द्वारा ऑक्यूपाई होता है, घेरा हुआ रहता है, हम उसी को बोलते हैं क्लोज पैकिंग फ्रैक्शन या इफिशियंसी ऑफ क्लोज पैकिंग। समझ रहे बात को? तो चलो पास है, इसको लिखते हैं। ये हमारा हेडिंग, और हम यहाँ पे लिखते हैं यूनिट सेल में स्फीयर, इसको हम स्फीयर के मतलब कंसिडर्ड पार्टिकल्स से बाबू, ठीक है। कंसिडर्ड पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स ये हो सकता है एटम या मॉलिक्यूल, या फिर क्या हो सकता है, या फिर हो सकता है आयन द्वारा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम परसेंट को क्लोज पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। हम ये कहने वाले हैं कि जितना भाग हमारे पास यूनिट सेल में, अभी हम तुमको आप लोग बता दिए, ये वाला जो हमारे पास है, मान लेते हैं यूनिट सेल है, तो ये एक स्फीयर है, मान लेते हैं कि इसमें स्फीयर डाल दिए, ये स्फीयर द्वारा ये वाला भाग क्या हुआ? छूट गया है, और इतना भाग ही ऑक्यूपाई है। तो ये टोटल जो है इसका कितना वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम इसका इस स्फीयर, ये देखो ये वाला जो हमारे पास है, ये दिख रहा है चतुर्भुज जैसा जो हमारे पास ये, इसका इसमें सर्किल डाले हैं, मतलब एक स्फीयर डाले हैं, इस पे गोला है, ये इस गोला द्वारा कितना इसका वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया है, बस इसी का डिफिनेशन यही है।
अब कोशिश करते हैं इसको लिखने की। हमारे पास इसका फॉर्मूला में लिखा आ रहा है। देखिए तो हम कहेंगे, देखिए तो efficiency of close packing बराबर क्या होगा। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ये वाला परसेंट में काउंट करना है, क्योंकि परसेंटेज जो होता है वॉल्यूम के लिए, तो हमारे पास क्या है देखिए तो हमारे पास हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन यूनिट सेल बटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। ये हुआ। अब मान लीजिए कि अगर हमारे पास क्या है, ये कहा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इन यूनिट सेल। स्फीयर कहने का मतलब यही है कंटेंट पार्ट के, समझ रहे बात को। अब ये हमारे पास समझना बात को कि यहाँ पर जो है जो लिखा है स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो अगर हमारे पास यूनिट सेल हम लोग पढ़े हैं पीछे कि हमारे पास एससीसी होता है, बीसीसी होता है, एफसीसी होता है, हाँ? तो हमारे पास एससीसी में कितने स्फीयर है, बीसीसी में कितने स्फीयर है। तो हम इसको काम करते हैं कि इसको एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। इफिशियंसी ऑफ क्लोज पैकिंग बराबर, देखिए तो क्या हो सकता है, नंबर ऑफ, क्योंकि जब भी हम किसी यूनिट सेल को बनाने का प्रयत्न करते हैं तो उसमें एक प्रकार के स्फीयर भाग लेते हैं अरेंजमेंट में। अरेंजमेंट जब हम करते हैं एससीसी का, बीसीसी का, एफसीसी का, तो उसमें एक ही प्रकार के जो एटम या मॉलिक्यूल या आयन जो होते हैं वो भाग लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्फीयर, ठीक है, कितने स्फीयर इनटू वॉल्यूम ऑफ एन स्फीयर, मतलब एक स्फीयर का वॉल्यूम, और बाटा में ये तो जो कितने हुई भी किया है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट से गुना 100। और यहाँ पे मिट गया, थोड़ा सा देखिए, 1 मिनट हो गया। तो ये हमारा पास फॉर्मूला है, मैंने यही फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा हम देखेंगे और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जिसको मिटाने वाले हैं, ठीक है। और इसको आप कॉपी पर नोट कीजिएगा। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो हम अब फाउंड करेंगे कि अगर हमारे पास एससीसी है या फिर बीसीसी है या एफसीसी है तो उसमें कितना पैकिंग इफिशियंसी है। समझ रहे बात को। तो जैसे हमारे पास पहला बनेगा, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन इन एससीसी। एससीसी में हम बात करेंगे कितना हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन है। चलिए बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे। एससीसी अगर हम बात करते हैं देखिए क्यूबिक के लिए, इसमें जनरली हम लोग क्यूबिक के लिए काउंट करते हैं। किसके लिए काउंट करते हैं? क्यूबिक के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि इसका इस तरह से डायग्राम होता था।
जो पीछे हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, इसलिए इस पे ज्यादातर डायग्राम में बात नहीं करेंगे। हम लोग को पता है कि एससीसी में प्रत्येक कहाँ रहता है, प्रत्येक कॉर्नर पर रहता है। एससीसी में कहाँ रहता है, प्रत्येक कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है स्फीयर, या इसको बोलते हैं। तो हम यहाँ पर इसके इस वाले स्फीयर का रेडियस अगर आर मानते हैं और इस वाले स्फीयर का रेडियस आर मानते हैं, ये दोनों जो हमारे पास यहाँ मिलकर रखना होता है। यहाँ पर ये एज है इस यूनिट सेल का, तो यहाँ पर इसको हम एज को इंडिकेट करते ए से, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू आर प्लस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r। आ रहा है समझ में आप लोग को, उम्मीद है आ रहा है। चलिए बहुत अच्छा। तो हमारे पास ये जो है ये कैसा है, ये एक घन टाइप का क्यूब है, ठीक है। और हमको पता है कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है जी, होता है V इक्वल टू ए। अगर हम इसको ए माने हैं तब समझ रहे बात, क्या होता है ए क्यूब वॉल्यूम बराबर। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा। तो हमको निकल के आया कि मान लिया गया कि ये जो है स्फीयर जो है, स्फीयर का रेडियस जो है आर है। स्फीयर का रेडियस क्या है, आर है। चलिए ठीक है, लेट करते हैं, मान लेते हैं इन एससीसी, ठीक है। और हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर बराबर कितना होगा हमारे पास, देखिए तो माना है तो आर मानेंगे, ठीक है। तो हमारे पास स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, देखो तो होता है इसको मिटा देना 3/4 पाई आर क्यूब, 3/4 पाई आर क्यूब। और हम अभी बताएं आपको कि देखिए ये हम बात करते हैं इन एससीसी। तो इन एससीसी नंबर ऑफ स्फीयर, नंबर स्फीयर कितना होता है हमारे पास, नंबर ऑफ स्फीयर बराबर करता हूं ए, क्योंकि प्रत्येक कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है। इसका 1/8 आप लोग को पता है, इसका 1/8 8 कॉर्नर है, एक कॉर्नर पर 1/8 होता है, तो 8 × 1/8 कर गया, तो मतलब कितना हो जाएगा 1। ये हमारे पास नंबर ऑफ स्फीयर जो हमारे पास इसमें निकल जाएगा 1। तो हम यहाँ पर लिखे नंबर ऑफ स्फीयर बराबर 1। अब चलिए बात करते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर वॉल्यूम हमारे पास है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल कैसा है, यहाँ फिगर में दिख रहा है हम लोग को, यूनिट सेल तो क्यूब जैसा है। और क्यूब के लिए अभी हम लिखे थे यहाँ पे V इक्वल टू क्या होता है ए क्यूब, क्या होता है ए क्यूब। बहुत अच्छा, तो हमारे पास हो गया, अगर हम इसको ए इंडिकेट किए हैं तो हमारे पास हो जाएगा ए क्यूब। पर सोचिए थोड़ा सा, हमको ए का क्या काम है इसमें, ए का कोई मतलब है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं स्फीयर से, तो हम इसको ए को रिप्लेस करते हैं आर में। और इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि हमारे पास ए इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ए बराबर क्या हमारे पास है 2r है। समझ रहे बात को, ए बराबर का है 2r है, हमारे पास क्या हो जाएगा ए की बराबर 2r क्यूब हो जाएगा। तो ए की इक्वल टू क्या हो जाएगा 8r क्यूब हो जाएगा। अगर बात समझ में, तो हम इसके जगह पर इसको हम पुट कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 8r क्यूब। किसी को दिक्कत है, दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। समझ रहे बात को कि सर हमको यहाँ पर दिक्कत है, आप लोग का सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। तो हम अब पुट करते हैं फार्मूला, और फार्मूला हमारे पास ये है, क्या है, नंबर ऑफ स्फीयर इनटू वॉल्यूम ऑफ एन स्फीयर। कितना हमारे पास स्फीयर है, मतलब एटम है, अब गुना में रखना है एक स्फीयर, मतलब एक स्फीयर, एक का स्फीयर का वॉल्यूम, और उसके बाद बाटा में वॉल्यूम ऑफ यूनिट से जो अभी निकाल के लाए यहाँ पर। अब गुना में का मतलब क्या है 100 है भी किया है। चलिए तो हम इसको मिटाएं ताकि हम इसको मान को रखें और तब कटेगा ना, इसको हटा हो गया। अब देखिए
फॉर्मूला के नीचे पुट करते हैं, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं बराबर में, अब ये वाला बराबर के साइन यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। नंबर ऑफ स्क्वायर की जगह पर कितना था हमारे पास, 1 था। उसके बाद गुना जब करते हैं ये पूछिए, वॉल्यूम ऑफ एन स्क्वायर यहाँ पर लिखे थे 4/3 पाया क्यू, और बटन में कितना लिखे थे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये कितना था हमारे पास 8 क्यू, और यहाँ पर क्या था 100 था। किसी को दिक्कत है, नहीं है, चलिए ठीक है। ये वाला तो घर गया अपना। अब इसको थोड़ा ठीक करते हैं, तो 4/3 ये पाई हो गया, ये 100 ऊपर चला गया है, और नीचे क्या मतलब 8 है, 4 क्या कट गया 8 कट गया, यहाँ पर पाई इंटू यहाँ पर 100 हुआ, बटा में कितना हुआ 6 हुआ। चलिए थोड़ा सा इसको मिटा दें, साफ कर दो, इसको साफ कर दो। अब देखिए यहाँ पर पाई का मान रखिए 3.14 दशमलव है जी 100 बटा कितना 314 बटा में 6। चलिए कटाते हैं, कट गया 6×5 30, समझ रहे बात को। अब यहाँ पर गया 1 हो गया 14, समझ रहे बात को। तो यहाँ पर 12 हो गया, 2 बच गया पर 20 हुआ, उसके बाद क्या 36 18, फिर 36 18, मतलब ऐसे करते जाएगा। यानी कि 52.33%, इसको अप्रोक्सीमेट लिखते हैं 52%। कितना लिखते हैं अप्रोक्सीमेट लिखते हैं 52%। तो ये 52% क्या बता रहा है, 52% बता रहा है कि अगर हम एससीसी का अरेंजमेंट हमारे पास है, इस तरह से एससीसी का अरेंजमेंट है, तो इसमें प्रत्येक कॉर्नर पर अगर हम एटम को फिल किए हैं, तो फिल करने के बाद जो हमारे पास यहाँ पर एम्प्टी स्पेस बच रहा है, सॉरी जो फिल करने के बाद हमारे पास जो भर है वो टोटल यूनिट सेल का 52% भर दिया है। तो इस 52% के बाद इसमें खाली कितना बच गया, खाली को बोलते हैं इम्प्टी, या इसी को बोलते हैं वॉइड। क्या बोलते हैं, वॉइड मतलब रिक्त स्थान। रिक्त स्थान कितना बचेगा, तो मान लीजिए कि टोटल हमारे पास 100% स्पेस है, जिसमें हम 52% स्पेस जो है भर दिए हैं, समझ रहे बात। हम कहें कि टोटल हमारे पास मान लीजिए 100% है, जिसमें हम बता 52% स्पेस जो क्या करते भर दिए हैं। कितना खाली बचा, 100 घटाओ 52 48%, ये हमारे पास वॉइड हो जाएगा। समझ रहे बात को। इसमें कोई प्रॉब्लम है, उम्मीद है नहीं है। चलिए ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिएगा। अब इसको मिटा दें, चलिए ठीक है, इसको अब मिटा रहे हैं। मिट गया। इसी तरह से हम काम करेंगे बाबू बीसीसी में। क्या काम करेंगे, बीसीसी में कितना हमारे पास पाई स्पेस है और कितना हमारे पास मैंने उसका वॉइड है। इसके लिए हम बात करते हैं, देखते हैं क्यों आते हैं पैकिंग फ्रैक्शन इन बीसीसी, पैकिंग फ्रैक्शन इन बीसीसी। जस्ट फ्लैट सेम टू वही वाला हमारे पास फिगर आ रहा है। ये देखिए तो थोड़ा सा ये वाला ऐसा बन रहा है कि एक कितने ही बन रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं, कुछ इस तरह से हमारे पास है। अच्छा हो गया, देखिए फिगर कुछ बनिए गया ठीक है। तो बीसीसी में क्या होता है, बीसीसी में हमारे पास इस वाले प्रत्येक कॉर्नर के अलावा एटम कहाँ प्रेजेंट होता है, एटम प्रेजेंट होता है एक बॉडी सेंटर। प्रत्येक कॉर्नर के अलावा एक बॉडी सेंटर पर एटम प्रेजेंट होता है। हम इसमें हमारे पास क्या है, तो अब यहाँ पर इसे जस्ट लाइक से बात करते हैं, रखते हैं थोड़ा सा। देखो एक एटम यहाँ पर रखें, एक एटम यहाँ पर रखें, एक एटम यहाँ पर रखें, एक एटम यहाँ पर रखें। जस्ट इसके अपोजिट भी मैंने पीछे 4 एटम है और एक बीच में है, जो देखने में अच्छा लगता है जिस तरह से।
ठीक है, या फिर हम इसको और आगे रख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर स्क्वायर रखते हैं, फिर भी यहाँ पर कुछ गैप बचेगा, और जो गैप बचा, क्योंकि हम जब यहाँ पर 4 एटम को अरेंज करते हैं, 4 एटम को कैसे रखते हैं, 1 2 3 4, उसके ऊपर एक एटम रखते हैं, तो बीच में क्या बचेगा, हमारे पास गैप बचेगा। और उस गैप के कारण क्या कर देते हो, हम देखते हैं कि वो पूरा 100% इसको फिल नहीं किया, और इसलिए इसमें कुछ स्थान बच गया, तो स्थान बच गया जिसको बोलते हैं रिक्त स्थान, और ये वाला जो भर गया है उसको बोलते हैं हमारे पास पैकिंग, कितना क्लोज पैक हुआ। तो हम उसी के मान को निकालते हैं BCC कितना है। ठीक है, तो वही बात मानते हैं, डेट करते हैं इन BCC। तो हमारे पास मान लिया गया कि स्फीयर जो है उसका जो रेडियस है वो R है, कितना है, R, स्फीयर का रेडियस R, रेडियस ऑफ स्फीयर। कितना हो गया हमारे पास, रेडियस ऑफ स्फीयर कितना मानते हैं, R मानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, इसमें हम निकालते हैं, देखिए नंबर ऑफ स्फीयर कितना हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ स्फीयर, नंबर ऑफ स्फीयर बराबर कितना है हमारे पास, BCC में नंबर ऑफ एटम कितना होता है, 2 होता है, बात करते हैं यहाँ पे 2 लिखते हैं। अब बाबू सोच के देखो, इसमें तुमको निकाले थे, ठीक है, बताए थे कि इसमें हमारे पास एज लेंथ यहाँ पर बता, इसके और R के बीच में क्या रिलेशन, रेडियस के, मतलब यहाँ पर तुमको पिछले क्लास में जब हम लोग ऑफलाइन पढ़ रहे थे तो उसमें ये काउंट करने को बताए थे, रेडियस की गणना, BCC में रेडियस की गणना, और उम्मीद है तुम लोग को ये पता होगा कि BCC में रेडियस की मान कितना आ रहा था। तो हमारे पास मान था R इक्वल टू, ठीक है, तो 3/4 R, तो 3/4 R था। BCC में रेडियस का जो वैल्यू आ रहा था तो कितना आ रहा था, सॉरी यहाँ पर ये था, सॉरी कुछ इस तरह से, ठीक है, R इक्वल टू √3/4 ऐसे लिख, याद होगा, नहीं हो तो पीछे पलट कर देख लेना, ठीक है, याद हो जाएगा तुम लोग को। तो हम यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर रेडियस का वैल्यू यहाँ पर, तो हम ए को काउंट करते हैं, तो ए किसी काउंट करेंगे तो ये इधर गया तो 4R हो जाएगा, समझ रहे बात को, इधर गया तो क्या होगा 4R हो जाएगा, और इनके बाद क्या होगा तो 3A हो जाएगा, तो यही इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 4R√3 बराबर क्या हो जाएगा पास ए। मतलब इसका जो एज लेंथ है BCC में, जो यूनिट सेल का एज लेंथ है, उसको रेडियस, स्फीयर के रेडियस के सापेक्ष में इसका वैल्यू जो आ जाएगा 4R/√3 आएगा। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, EDG एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इन BCC कितना हो जाएगा 4R/√3। तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है, वही वाला बात हम कहें कि हमारे पास क्या होता है, V बराबर क्या होता है AQ होता है, नहीं जी, तो यहाँ पर अगर हम Q लगाते हैं तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, हमको Q लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर Q लगाते रहिए तो क्या हो जाएगा 4R√3 यहाँ पर कर दिए। चलिए काउंट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर करेंगे 4 × 4 × 4, और इंटू में क्या आ जाएगा R3, यहाँ पर क्या आएगा 2 मिलकर 1/√3 हो जाएगा। इस तरह से किसी को दिक्कत है, तकलीफ है, होगा तो कहिएगा, इतना पहले काउंट कीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। अब क्या करना है, बस वही फार्मूला को पुट करना है, फार्मूला को अप्लाई करना है और इसको आंसर निकालना है, ठीक है। आप लोग बता दें, यहाँ पर लगभग मतलब अप्रोक्सीमेट 68% आएगा आपको यहाँ पर इसका पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। और उसके बाद इसका जो वॉइड आएगा हमारे पास, ये वॉइड जो आएगा इसका, इसमें से घटाने के बाद 32% आएगा। समझ रहे बात को?
इसका 32% आएगा। अप्रोक्सीमेट में वॉइड, और जो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन का मान आएगा 68% आएगा। इसको आप लोग निकालिएगा, फॉर्मूला सेम है, वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। नंबर ऑफ स्पेयर इनटू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर और बटा में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, और ये सबको मान को रखना है। तो वॉल्यूम निकाल दिए हैं, स्पेयर है, और यहाँ पर छूट रहा है। क्या छूट रहा है आपको? तो छूट रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। ऐसे आप लोग को पता है ये गोला है, माने है गोला का रेडियस r है, तो होता है क्या होगा 4/3πr³। और इसको रखना है फॉर्मूला पर, यहाँ पर मिटा दे और फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर रहे हैं। आप लोग ऐसे इसको निकाल लीजिए तो बेटर रहेगा, ताकि हमको पता चलेगा कि आपको सही सही बना है कि नहीं बना है। तो यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन PF इक्वल टू क्या होगा? तो नंबर ऑफ स्पेयर इनटू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर बटा में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। ठीक है ना? अब इसके बाद देखिए, तो मान को पुट करना है 2 × 4/3πr³ बटा में कितना हमारे पास है? देखिए 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो 64 लिखिए। यहाँ पर पाई यहाँ पर नहीं है, ठीक है, r³ है, यहाँ पर √3 यहाँ पर से इसको हम पलट देते हैं ताकि ठीक ठाक हो जाए। तो 2 × 4/3 यहाँ पर πr³, और ये देखिए गुना है, ये जो करते हैं गुना में 64 r गुना में r³, ये ऊपर गया है पलट गया है, तो देखिए तो ऊपर में चला जाएगा √3 × 3 गुना में तो 100 है किया है। समझ में नहीं आ रहा जी? नहीं है यार, तो देखिए कोई बात नहीं, मिटा दें, इधर मिटा दें, मिटा दें। ये बात तो समझ में ही गया होगा कि कैसे बात रखते हैं, तो इसको ठीक करते हैं। चलिए बराबर में लिखते हैं 2 × 4, ई बाटा में चला गया नीचे 3, ठीक है, ऊपर रह गया ये पाई, और वहां पर देखिए ये r है, तो यहाँ पर रख दिए गुना में r³। इतना दबा समझ में आया। ई बटवा को जेब पे देव रखना है। ई हमारे पास बट्टा वैसे होगा कि 3 जगह तेव है, गुना में क्या आ गया 64 आ गया है, गुना में क्या आ गया r³। और ई जो हमारे पास नीचे है, तो ई देखिए ऐसे ऐसे ई वाला जो है ई बड़का बाटा है, इसको पलटेंगे तो ई वाला ऊपर चला जाता है, ई वाला क्या आता है नीचे रह जाता है। तो हम इसका पलटे हैं तो गुना में क्या चला जाएगा, ये चला गया। यहाँ पर 100 छूट रहा है जी, 3√3 इधर गुना में 100 नहीं किया है, तो देखिए ई वाला कट गया, नहीं कटेगा, ये 3 और ये 3 कटेगा। देखिए ई जो है 16 चौके 64, ई कट गया 8। समझ बात है? ऊपर क्या बच गया? ऊपर बच गया पाई, और बच गया √3, ऊपर बचा 100, नीचे का बच गया 8 बच गया। चलिए इसका मान रखते हैं 3.14, इसका मान 3.732 गुना में काटते हैं 100, और नीचे का रखते हैं 8, इसको गुना करके इसको करिएगा, आपको लगभग आपको कटा लीजिएगा अपना, लगभग 68% इसका वैल्यू आएगा। और उसी तरह से हम निकलेंगे, निकालेंगे यहाँ पे इम्पिटी स्पेस, यानी कि इम्पिटी, या इसको बोलेंगे वाई। तो वही बात कहें कि टोटल ये 68% जो है वो स्फीयर द्वारा घेरा गया है BCC में। खाली कितना बचेगा? तो टोटल 100 था, 100 घटा 68, हमारे पास निकल गया 32%। समझ रहे बात को? और इस तरह से इसको आप लोग हटाइएगा, गुना कर लीजिएगा, और लगभग इतना आएगा, ये तक लगभग अप्रोक्सीमेट है। ये मैंने एग्जैक्ट में एक्चुअली नहीं है, ये आप लोग का अप्रोक्सीमेट है जो लिखे 68%। समझ रहे बात को? ठीक है, आज क्या रहेगा सेवा इतना ही। आप ASCC क्या बोले, ASCC में ठीक इसी तरह से काम कीजिएगा।
और वो हमको बताइए कितना आ रहा है ACC में। ठीक है, नहीं होगा तो बताएंगे, लेकिन कोशिश कीजिएगा SCC में बताने के लिए। ठीक है, चलिए आज क्लास इतना ही।